जैसे कोई गाड़ी है, मान लो कोई कार है, अगर टायर ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी, व्यर्थ हो जाएगा ना। मान लो अगर गियर अगर गड़बड़ हो गया तो गाड़ी नहीं चलेगी। अब कार संपूर्ण तभी चल पाएगी जब उसकी सब चीज़ें ठीक होती हैं। इसलिए हमारी जो संपूर्ण व्यवस्था का जो संबंध है, जो हम अपने जीवन को जो देख रहे हैं, इस जीवन में सदा संपूर्णता को ही लेके आप जन्मते हैं। कोई टायर बेकार नहीं है आपका, सब पूर्णता है, हर तरीके से आप पूर्ण हैं यहाँ। इसको ऐसे समझ लें, अधूरा कभी कोई होता ही नहीं। लगता है कि ये अधूरा है, जैसे अष्टावक्र को कहें कि अधूरा था, क्योंकि वो उसके अंग प्रत्यंग थोड़े गड़बड़ के थे। अष्टावक्र गीता आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी उसके विषय में, और वो 8 जगह से शरीर से टेढ़ा मेढ़ा था। लगा हमें कि यहाँ कमी है, लेकिन वो संपूर्णता थी, तभी तो अष्टावक्र प्रकट हुई। अब स्टीफन हॉकिंग्स को आप जानते होंगे, बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। जानते हैं आप स्टीफन हॉकिंग्स को? तो जानते होंगे ना, जिन्होंने ब्लैक होल को खोजा, उसके परिणाम खोजे, बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। अभी पीछे उनका शरीर छूटा है। अब वो क्या था कि वो उनको कोई बीमारी ऐसी थी कि वो यानी कि शरीर से मूवमेंट नहीं कर सकते थे, हाथों से कोई मूवमेंट नहीं कर सकते थे, वो एक चेयर पे ही रहते थे। कुछ समय के बाद वो बिल्कुल ही चेयर पे आ गए, यानी कि पेन से लिख भी नहीं सकते थे। तो उसके बाद उन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक कुछ चीज़ें अंदर डाली, कुछ किया कि भाई ये कुछ सोचें तो वो अपने आप से वो डायग्राम बन जाएं और उससे हम अंदाज़ा लगा लें। कमाल है। देखो, हम सोच रहे थे कि उसका तो जो अंगी काम नहीं कर रहा, वो तो ऐसे ही, लेकिन वो इतनी बड़ी खोज करके चले गए। हमें लगता है कि कोई बीमार पैदा होता है, लेकिन समझ लो कि वो हमारी दृष्टि है कि पता नहीं क्या हम सोचते हैं किसी के बारे में, लेकिन वो जन्मा है संपूर्णता के साथ। इसको ऐसे समझ लें। इसलिए आप जो यहाँ अब इस जीवन में हैं, लगता होगा कोई ना कोई गड़बड़, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं है। वो अगर दृष्टि साफ हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और उसी दृष्टि को साफ करने के लिए प्रयोग है बस। इसलिए यात्रा तो हमारी परम जीवन तक है, और जीवन के जीते जी ही उस परम जीवन में हमें लौटना होता है बस। मृत्यु के उपरांत कोई ऐसी धारणा नहीं है कि कहीं स्वर्ग मिलेगा मृत्यु के बाद। पहले यहाँ स्वर्ग आप महसूस करेंगे, यहाँ आनंद आपके भीतर जन्मेगा, और उसके बाद आप जीवन के जीते जी मुक्त होंगे, और जीवन के जीते जी संतुष्ट होंगे, और जीवन के जीते जी तृप्त होंगे, और संपूर्ण जीवन के वैभव को आप ऐश्वर्य युक्त अभी जिएंगे। और ये प्रत्येक व्यक्ति चाहता है यही जीवन। इच्छा तो यही है, कामना तो यही है। तो अब हम उसी ओर बढ़ेंगे।